हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वंक्शन एफ लैंस नेवर गिव अप ऑन हीज ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई नो कि मैंने बहुत टाइम लगा दिया, तो इसका रीज़न भी आप सबको बता देती हूँ। सबसे पहला रीज़न तो यही था कि जब मैंने इस फैन फिक्शन शेयर किया तो इसके काफ़ी चैप्टर्स थे, लेकिन जब बाद में इसके एक चैप्टर रह गया था तब ऑथर ने अपडेट करना बंद कर दिया था और उन्होंने मुझे रीज़न बताया कि उनके एग्ज़ाम्स थे। देन फिर मैंने भी इसका पार्ट शेयर नहीं किया, क्योंकि एक पार्ट ख़त्म हो जाने के बाद फिर नेक्स्ट आपको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता। देन दोबारा से जब उन्होंने अपडेट करना शुरू किया तो मेरे एग्ज़ाम शुरू हो गए अब मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा सा रीड करके शेयर करना, क्योंकि इमोशन को ऐड करना पड़ता है स्टोरी के अंदर। एंड मैं अपनी स्टोरीज़ को तो नॉर्मली रिकॉर्ड कर पाती हूँ, लेकिन हाँ, रीड करके मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। पहले तो पूरा रीड करना चैप्टर एंड देन फिर अपने अकॉर्डिंग डायलॉग्स बोलना, वो तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है मुझे, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपडेट कर पाऊँ डेली। ठीक है, तो चलिए पार्ट शुरू करते हैं। तो आई होप कि आप लोग स्टोरी को भूले नहीं होंगे। तो मैं लास्ट पार्ट का आपको लोगों को बता देती हूँ कि लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो वीजिंग और वांगजी जो थे, उन्हें ढूंढने के लिए जो वांगजी की फैमिली थी वो भी आ चुकी थी एंड वीजिंग की जो फैमिली थी वो भी आ चुकी थी, लेकिन अभी तक भी उन दोनों को ये नहीं पता चला था कि वो दोनों जिससे शादी करने से भाग रहे थे उसी से उन दोनों को प्यार हो चुका है। वांगजी को तो पूरी तरह से हो चुका था, लेकिन वीजिंग का अभी कुछ पता नहीं था। वांगजी जो है वो नाइट को वीजिंग का वेट करता है एंड देन वो एक क्लब में जाते हैं, वहीं होटल के क्लब में पार्टी करने के लिए। वांगजी जो है वो वीजिंग को मना करता है, लेकिन वीजिंग ड्रिंक कर लेता है, जिसके बाद वो नशे में आता है एंड वांगजी की खूब बैंड बजाता है। वांगजी वीजिंग को लेकर आता है एंड कैंटीन एरिया में, ताकि वो वीजिंग का नशा उतार सके। इसलिए वो वीजिंग को वहीं पर बैठाकर बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ लेकर आता हूँ खाने के लिए या पीने के लिए, जिससे तुम्हारा नशा उतर जाए। वीजिंग मना करता है और बोलता है नहीं मत जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। लेकिन वांगजी बोलता है वीजिंग शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। वीजिंग देखता है और बोलता है जल्दी आना। वांगजी बोलता है हाँ हाँ, मैं बस अभी गया और अभी आया, ठीक है। वीजिंग हाँ बोलता है एंड इसके बाद वांगजी धीरे धीरे करके वहाँ से चलना शुरू करता है। वांगजी पलट के देखता है तो वीजिंग उसे ही देख रहा था। वांगजी वीजिंग को छोड़कर वहीं चला जाता है। कैंटीन एरिया के पास जो गर्ल थी उसके पास आता है एंड वो हैंगओवर के लिए जो मतलब कुछ ड्रिंक होता है वो लेता है वीजिंग के लिए। वहीं हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग वांगजी को ही देख रहा था। तभी एक अल्फा आकर वीजिंग का हाथ पकड़ता है एंड वो वीजिंग को बोलता है हे प्रिटी ओमेगा, तुम अकेली हो क्या? वहीं हम वांगजी को देखते हैं, वांगजी वीजिंग के लिए हैंगओवर का जो ड्रिंक था वो लेकर पीछे मुड़ता है कि तभी अचानक से उसकी नज़रें उस अल्फा पर जाती हैं जो वीजिंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच रहा था और बोल रहा था हे प्रिटी ओमेगा, तुम हमारे साथ चलो। हाँ, एंड वैसे भी क्या तुम ड्रिंक करना चाहते हो? हम साथ बैठकर ड्रिंक करेंगे, मज़ा आएगा, तुम तो बहुत ही प्रिटी हो, वाओ ब्यूटीफुल हो। एंड वो वीजिंग की कमर को पकड़कर अपनी ओर करने ही वाला था, तभी अचानक से वांगजी आता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। और ये देखकर वो अल्फा बोलता है किसकी इतनी हिम्मत है कि जिसने मेरे हाथ को पकड़ा है। एंड ये सुनते ही जो अल्फा पीछे देखने वाला था पलट कर, तभी अचानक से उसे उसके फेस पर एक जोरदार पंच फील होता है और उसका फेस टेढ़ा हो जाता है। वांगजी जो है फिर दोबारा से उस अल्फा को देखता है, इससे पहले कि वो अल्फा दोबारा से संभल पाता। एक और पंच आकर उसके फेस पर लगता है, जिसकी वजह से उसके माउथ से ब्लीडिंग होने लगती है और वो बोलता है किसकी हिम्मत हुई। लेकिन वांगजी दोबारा से उसके फेस पर उसे पंच मारने लगता है और वो अल्फा डिसबैलेंस होकर सीधा जो वहाँ पर बेंच थी उससे टकराता है एंड टकरा कर नीचे गिर जाता है। वांगजी का गुस्सा इस वक्त बहुत ही हाई लेवल पर था। वांगजी जाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और उसको उसके कॉलर से पकड़ता है और जोर से हिलाते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरी ओमेगा को टच करने की? तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुम्हें, वो मेरा ओमेगा है, हाउ डेयर यू टच माई ओमेगा। एंड ये बोलकर वांगजी बहुत बुरी तरह से उस अल्फा को मारने लगता है। वो अल्फा पूरी तरह से शॉक में था, उसे तो संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था एंड उसे बस वांगजी पंच पर पंच मार रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वांगजी आज उसे मार ही डालेगा। लेकिन तभी आसपास के लोग आते हैं एंड वो उससे वांगजी को दूर करने लगते हैं, लेकिन वांगजी इतने गुस्से में था कि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वांगजी के हाथों आज ये अल्फा मर ही जाता अगर ये लोग आकर वांगजी से उस अल्फा को दूर नहीं करते तो। वांगजी उसे देखता है गुस्से में और बोलता है आई विल किल यू एंड ये बोलकर वो उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। वांगजी एक डोमिनेटिंग अल्फा था जो अपने ओमेगा के लिए कुछ भी कर सकता है, वो मर भी सकता है और इन सबको मार भी सकता है। डोमिनेटिंग अल्फा अपने ओमेगा के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं और वांगजी वीजिंग के लिए पूरी तरह से पागल हो चुका है। उसके सामने अगर कोई भी आया उसके ओमेगा से दूर करने के लिए तो वांगजी उसे मारने में एक सेकंड नहीं लगाएगा।
और इतने सारे लोग मिलकर भी वांग जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे उसके अग्रेसिव एंड डोमिनेटिंग अल्फा होने की वजह से। वांग जी उन सभी को दूर करता है और वो उस अल्फा की ओर आगे बढ़ता है। वो अल्फा माफ़ी मांगता है और बताता प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ये आपका ओमेगा है। लेकिन वांग जी का गुस्सा इसमें भी शांत नहीं होता। वांग जी उसकी ओर आगे बढ़ता है और वो अपने डोमिनेटिंग फेरोमोन्स को यूज़ करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी लोग थे उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है एंड वो अल्फाज अपने आप को जो है वो ब्रीथ लेने में स्ट्रगल करने लगते हैं। वांग जी उस अल्फा के पास जाता है, उसकी नेक को पकड़ता है और उसकी नेक को प्रेस करके उसे ऊपर उठा देता है और बोलता है हाउ डेयर यू टच माई ओमेगा, हाँ तो मेरी हिम्मत कैसे हुई। एंड वांग जी उसके नेक को प्रेस करने लगता है। जितने भी लोग थे वो कैसे भी संभालते हैं एंड वांग जी को उस अल्फा से दूर करने लगते हैं। वांग जी इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था और वो जैसे मानो आज इस अल्फा की जान ही ले लेगा। उसे तो ऐसा लग रहा था कि आज वो सच में मर ही जाएगा। लेकिन तभी अचानक से वांग जी को एक स्वीट वॉइस आती है जो कि वी जिंग की थी और किसी की नहीं। वी जिंग बहुत ही प्यारे से तरीके से बोलता है वांग जी कहाँ हो तुम, मुझे मुझे बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज़ लैंसन कहाँ हो तुम। एंड ये वॉइस सुनने के बाद जो वांग जी था वो पूरी तरह से टोटली चेंज हो जाता है। उसकी आइज़ का कलर नॉर्मल होता है और वांग जी एक सेकंड में ही उस अल्फा को छोड़ देता है और वो अल्फा नीचे गिर जाता है और जितने भी अल्फाज थे जिन्होंने वांग जी को पकड़ा हुआ था वो भी गिर जाते हैं और वो देखने लगते हैं। वांग जी देखता है वीजिंग को। वीजिंग एक टेबल पर अपना सर रखकर लेटा हुआ था और वो बोल रहा था वांग जी कहाँ हो तुम, मुझे मुझे अजीब लग रहा है, मेरा सर घूम रहा है, मुझे मुझे क्या हो रहा है ये, हाँ लंजा कहाँ हो तुम। एंड ये सुनने के बाद वांग जी तुरंत ही उसके पास जाता है और उसे देखता है। और गाइस मैं बता दूं वी जिंग को वांग जी ने अपना नाम बता दिया था, तो उसे वी जिंग को वांग जी का नाम पता है लैंसन। उसे कहा था उसे बताने के लिए वांग जी ने वी जिंग को अपना रियल नेम बता दिया था। लैन वांग जी नहीं बताया था लेकिन लंजा बताया था अपना बर्थ नेम और इसीलिए वी जिंग उसे लंजा बोल रहा था। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के पास जाता है और उसे देखता है और बोलता है वेनिंग वेनिंग तुम ठीक हो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आया हूँ, ये पियो, लेमन जूस है ये। वीजिंग उसे देखता है एंड देन उससे जूस से वो पी लेता है जूस। एंड वीजिंग फिर जूस पीने के बाद अपने सर को वही टेबल पर रखता है एंड वांग जी वीजिंग के जो सर था उसे सहलाने लगता है। उधर जो अल्फाज थे वो देख रहे थे कि एक सेकंड में ही वांग जी ने कैसे अपने पूरे मूड को ही चेंज कर लिया। अभी तो ऐसा लग रहा था जैसे वो उस अल्फा को मार डालेगा और उस अल्फा को ही नहीं, यहाँ पर जितने लोग हैं उन सबको मार डालेगा। लेकिन एक सेकंड में ही वांग जी का बिहेवियर चेंज हो गया। ये देखकर वो सभी लोग शॉक थे और वांग जी बस कामली एंड शांत तरीके से बस वी जिंग के बालों को ही सहला रहा था। वी जिंग को जब वांग जी के हाथ अपने बालों में फील होते हैं तब उसे बहुत अच्छा लगता है और उसे कंफर्टेबल फील होता है और वी जिंग इस चीज़ को फील करने लगता है। वांग जी वी जिंग को देखते हुए बोलता है वी जिंग आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझे कब और कैसे तुमसे प्यार हो गया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ कि तुम शायद कहीं मुझसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन मैं तो करता हूँ ना। मैं क्या करूँ वेजिंग, ये दिल मेरी बात ही नहीं सुनता है, ये तुम्हें पसंद करता है, तुमसे प्यार करने लगा है बहुत ज़्यादा। इट्स ओके, कोई बात नहीं अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो। और ये बोलते ही वांग जी की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर जाता है। वांग जी कैसे भी करके अपने आप को कंट्रोल करता है और वो बोलता है वेजिंग अब तुम ठीक फील कर रही होगी ना, चलो हम रूम में चलते हैं, तुम वहाँ जाकर सो जाना। ये सुनने के बाद वेजिंग अपना सर ऊपर करता है और फिर वो वांग जी को देखता है और बोलता है किसने कहा कि तुमसे मैं प्यार नहीं करता हूँ, आई लव यू लैंसन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे भी ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। एंड ये बोल कर वीजिंग उठता है एंड वो जाकर वांग जी की लैब में बैठ जाता है। वांग जी की नेक पर अपने दोनों हाथों को डालता है और फिर वांग जी के क्लोज आता है और वांग जी को एक छोटा सा लिटिल सा किस करता है और दूर होता है और उसकी ओर देखता है स्माइल करते हुए। वांग जी शॉक था एंड वीजिंग देखता है वांग जी को कि वांग जी शॉक है, सरप्राइज है और फ्रीज है। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है वीजिंग तुम ड्रंक हो ना, हाँ नहीं तो तुम सोबर हो, हाँ क्या तुम ठीक हो गए। वी जिंग देखता है और वांग जी को स्माइल करता है और बोलता है लैंसन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं ड्रंक नहीं हूँ। वांग जी बोलता नहीं तुम डोंट ड्रंक हो, अगर तुम ड्रंक नहीं होते तो ये सब नहीं बोलते। हाँ एक काम करो हम रूम में चलते हैं, ठीक है, हाँ हम रूम में चलते हैं, तुम पता नहीं कुछ भी बोल रहे हो। वी जिंग जो है ये सुनकर अनोइंग फेस बनाता है, दिखता है वांग जी को और बोलता है लैन वांग जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुना तुमने, और जो तुमने मुझे जूस दिया था लेमन का उसकी वजह से मुझे अच्छा फील हो रहा है
और मैं अब ठीक हो गया हूँ और मैंने तुमसे जो कहा वो बिल्कुल सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड ये बोलकर वांग जी के क्लोज आता है वेइंग, उसके नेक में हाथ डालता है एंड वो फिर से वांग जी के क्लोज आता है, उसकी ईयर में जाकर बोलता है आई लव यू लंजान। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है और फिर से वांग जी के लिप्स पर किस करता है और उससे दूर होता है और स्माइलिंग के साथ वांग जी को देखता है। वांग जी पूरा शॉक था एंड शॉकिंग और बड़ी बड़ी आंखों से वी यिंग को देख रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या सुना। वी यिंग देखता है वांग जी को और फिर स्माइल करता है। वांग जी बोलते वी यिंग तुम मजाक कर रहे हो ना, तुम सच में अभी भी ड्रंक हो, चलो हाँ हम रूम में चलते हैं। हाँ तुम ड्रंक हो। वी यिंग बोलता है मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी बोलते तो सच है वी यिंग, इसका मतलब है सच है, तो तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। वी यिंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ आई लव यू लंसन। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है और वांग जी अब ये सुनकर बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं था। वो डायरेक्टली वी यिंग को उसकी कमर से पकड़ता है, अपने क्लोज करता है और वो बस डायरेक्टली वी यिंग के लिप्स पर अपने लिप्स को प्रेस करता है और उसे किस करना शुरू करता है। वांग जी और वी यिंग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वी यिंग भी अपने आप को पूरी तरह से वांग जी को सबमिट कर देता है। वांग जी बस वी यिंग के लिप्स पर उसे डीपली और पैशनेटली किस कर रहा था। दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था, पूरी तरह से प्योर लव था। दोनों ही इस किस को बहुत ही अच्छी से फील कर रहे थे। दोनों के ही दिल में लव था जो कि इस किस के ज़रिए बाहर आ रहा था। वांग जी और वी यिंग बस किस को एंजॉय कर रहे थे। इस किस में इमोशन था इतने टाइम का जो शायद वो दोनों एक दूसरे से बयां ही नहीं कर पा रहे थे। ये दोनों का फर्स्ट किस था, दोनों के ही दिलों में प्यार था, न कि लस्ट थी एक दूसरे को लेकर। जैसे कि ओमेगाज और अल्फाज के बीच में बॉडी की लस्ट होती है, लेकिन इनके बीच में प्योर लव था एक दूसरे को लेकर। और ये किस आज इस किस के ज़रिए बाहर आ रहा था। दोनों ही काफ़ी खो चुके थे एक दूसरे को किस करने में, डीपली और पैशनेटली किस करते जा रहे थे। वहीं वी यिंग अपने लेग्स को वांग जी की वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है, वांग जी के ऊपर एक कोलाबीर की तरह चढ़ जाता है। वहीं आसपास के लोग जो कैंटीन में थे वो इन दोनों को देख रहे थे। काफ़ी सारे लोग इन दोनों को शेमलेस बोल रहे थे और कुछ लोग तो ये बोल रहे थे कि आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, कहीं पर भी किस करना शुरू कर देते हैं। सच में पता नहीं इसके आज के बाद भविष्य क्या होगा, ऐसे ही अगर लोग बदतमीज़ होते गए तो। वहीं कुछ इन दोनों को क्यूट कपल बता रहे थे और इन दोनों की पिक्स को क्लिक कर रहे थे। वहीं हम वी यिंग को देखते हैं। वी यिंग तो बस वांग जी के किस को रिस्पॉन्स कर रहा था और वांग जी अपने किस को और भी डीप करता जा रहा था। उनका सॉफ्टनेस से शुरू हुआ किस अब पैशनेट और अग्रेसिव बन रहा था। वांग जी वी यिंग को लेकर उठ जाता है और वो ऐसे ही करके वहाँ से जाने लगते हैं। उन दोनों को जो भी लोग देख रहा था शर्मा के अपनी फेस को साइड कर रहा था और कुछ लोग उन दोनों को शेमलेस बोल रहे थे, लेकिन दोनों को ही इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं था। वो दोनों तो बस अपने प्यार में पूरी तरह से गुम थे। और वांग जी वी यिंग को लेकर लिफ्ट में चला जाता है। वो अल्फ़ा जो अभी वी यिंग के साथ मिसबिहेव कर रहा था वो तो शॉक था कि ये अल्फ़ा इतने शांत कैसे हो सकता है। वो अल्फ़ा किसी के लिए भी इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो सकता है, उसे भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी वी यिंग को किस करते हुए ही लिफ्ट में लेकर आता है और उसे जो वॉल थी उसी पर पिन करता है और उसके बाद उसे किस करने लगता है और बहुत ही अग्रेसिव वे में किस करता है। वी यिंग तो जैसे मानो ब्रीथ ही नहीं ले पा रहा था, लेकिन वो किस को एंजॉय कर रहा था। लिफ्ट के बंद होते टाइम लोग देख रहे थे कि वो दोनों कितने पैशनेटली और अग्रेसिव वे में एक दूसरे को किस कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों को कोई रोकने वाला था बिल्कुल भी नहीं। लिफ्ट का डोर बंद होता है एंड वांग जी वी यिंग को किस करते हुए ही 4th फ्लोर का बटन प्रेस करता है और उसके बाद उसे फिर से पैशनेटली किस करने लगता है। वांग जी वी यिंग को किस करते हुए ही उसे 4th फ्लोर पर लेकर आता है। जैसे ही लिफ्ट का जो बीप का साउंड आता है एंड लिफ्ट ओपन होती है, वांग जी वी यिंग को किस करते हुए ही अपने जो बोल सकते हैं रूम था उसके पास लेकर आता है। की से रूम को ओपन करता है और वो वी यिंग को देखता है, फिर वी यिंग को रूम के अंदर लेकर आता है एंड देन वो अपने पैर से ही रूम का डोर बंद करता है और वी यिंग को वहीं जो मतलब रूम की वॉल थी उसी पर पिन करता है और उसे फिर से अग्रेसिवली और पैशनेटली किस करता है। वी यिंग भी वांग जी को उतने ही अग्रेसिव के साथ किस कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वांग जी और वी यिंग एक दूसरे को देखते हैं और अलग होते हैं। वहीं वी यिंग का जो ओमेगा था वो अपनी फॉर्म में आ रहा था। वी यिंग की आंखें सिल्वर ग्रे हो रही थी। वहीं वांग जी खुद अपने अल्फा को अपने ऊपर हावी होने दे रहा था। वांग जी बस पूरी तरह से अब वी यिंग को अपना बना लेना चाहता था। उन दोनों का ही
जो अल्फा और ओमेगा फॉर्म थी वो बाहर आ चुकी थी और वीजिंग ओमेगा फॉर्म में बहुत खूबसूरत लग रहा था। वांग जी वीजिंग को स्माइल करते हुए देखता है और फिर वो जो वहीं टेबल था पास में जिस पर फ्लावर पॉट रखा हुआ था, वांग जी हाथ से उस फ्लावर पॉट को नीचे फेंक देता है और नीचे गिरते ही वो फ्लावर पॉट टूट जाता है। वांग जी वीजिंग को उसकी कमर से पकड़कर वहीं उस फ्लावर पॉट वाले मतलब जो टेबल था उस पर बैठाता है और उसके बाद उसे किस करने लगता है। वीजिंग भी वांग जी को पूरे अग्रेशन एंड पैशन के साथ किस कर रहा था। आज वो दोनों ही एक दूसरे के पूरी तरह से हो जाना चाहते थे। वांग जी जो है वो वी जिंग को देखता है और वी जिंग की लिप्स को छोड़कर अब वो उसके नेक पर किस करने लगता है। वी जिंग वांग जी को थोड़ा सा दूर करता है एंड फिर वो वांग जी को देखता है। वांग जी जल्दी जल्दी करके अपनी जैकेट को निकाल कर नीचे फेंक देता है। वी जिंग भी फास्टली वांग जी की शर्ट के बटन्स को ओपन कर देता है। वांग जी जो है वो वी जिंग को देखता है। वी जिंग ने वांग जी की शर्ट के 4 बटन्स को ओपन कर दिया था। वांग जी वी जिंग की ओर झुकता है और वो वी जिंग के नेक पर किस करने लगता है, जिसे फील करके वी जिंग आइज को बंद कर लेता है और वो बस वांग जी की किसिंग को फील कर रहा था। तभी अचानक से उन दोनों को ही एक गिरने की आवाज़ आती है, कुछ सामान एंड वी जिंग के गिरने की आवाज़ सुनता है तब वो पीछे पलट कर अपनी आइज से देखता है एंड जैसे ही वो पीछे देखता है तो 1 सेकंड के अंदर ही वीजिंग का ओमेगा भाग जाता है और वीजिंग अपने होश में वापस आ जाता है, क्योंकि उसके सामने जो पर्सन खड़ा हुआ था उसे देखने के बाद वीजिंग का ओमेगा रुकने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर जो फांगजी था वो देखता है कि वीजिंग ने उसे किस करना बंद कर दिया है और ना ही वो रिस्पॉन्स कर रहा है। तब वांग जी भी वीजिंग की आइज़ को फॉलो करता है एंड वो वीजिंग की आइज़ को फॉलो करके जैसे ही देखता है तो देखकर शॉक, क्योंकि वहाँ पर जियांग चैंग, उसके ब्रदर लान सिचन और बहुत सारे लोग खड़े हुए थे एंड ये देखकर तो जैसे वांग जी के फेस से हवाइयाँ ही उड़ गई थी। सबसे पहले तो उसे उसी के ब्रदर पर उसकी नज़र पड़ती है जो शॉकिंग स्टेट में बस देख रहे थे बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी को। वांग जी तो जैसे मानो सदमे में ही चला गया था। अब देख लेते हैं ये सब यहाँ कैसे आए। सभी जो है होटल रूम में बैठे हुए थे। वांग जी और वीजिंग उन्हें मिलने की वजह से सभी परेशान थे, क्योंकि बार बार सभी को मैसेज आ रहे थे उनके घर वालों की ओर से। लान किरण बार बार सभी को मैसेज करवा रहे थे कि उन्हीं के पास 3 दिन बचे हैं और उन्हें इन्फॉर्म किया जा रहा है कि 3 दिन के बाद उनका टाइम ख़त्म हो जाएगा और सभी को घर से लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, जिस वजह से सभी परेशान थे और सोच रहे थे कि अब क्या करें। जैंग चैंग तो बहुत ही गुस्से में था कि उन्हें इन सब चीज़ों के चक्कर में फंसना पड़ गया। वो तो बेचारा अच्छा खासा था, उसने तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्हें इन सब के झूठ के लपेटे में आना पड़ गया। और वहीं नीहू सैंग तो गुस्से में बोल रहा था कि लैन वांगची मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं इस वांगची की वजह से हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैंने तो उसकी हेल्प की थी और ये कमीना कहीं का मुझे ही फंसा कर भाग गया। खुद तो यहाँ फ्रांस में अपने फियोंसे के साथ एंजॉय कर रहा है और वहाँ मुझे मुझे फंसा गया, अपने पीछे भगा रहा है हम सबको। हाँ, कमीना कहीं का। वहीं शू यांग बोलता है कि अरे यार ढूंढो उन दोनों को, मेरी तो नौकरी का सवाल है, मुझे तो अंकल नौकरी से निकाल देंगे, प्लीज़ ढूंढो यार, कहीं भी ढूंढ कर लाओ उन दोनों को। लेकिन उन दोनों का पता चल रहा था बिल्कुल भी नहीं और सब बहुत ही परेशान थे। म्यान म्यान और वैन किंग तो बहुत ही आराम से जूस पीते हुए बोलते हैं कि तुम सब एक नंबर के निकम्मे बेकारा हो, बिल्कुल बेकार हो तुम सब लोग, तुम दोनों से वो ढूंढे नहीं जा रही कहाँ पर हैं। ये सुनकर जो जिनलिंग था वो भी मतलब थोड़ा सा डिसपॉइंट होता है एंड वो जो जियांग चैंग था वो बताओ, हाँ आप लोग क्यों नहीं ढूंढ लेते। हाँ, तुम लोगों को शॉपिंग करने से फुर्सत मिले तब ना, खा रहे ठूस रहे हैं बस और कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पर जिन जोशन भागते हुए आता है और बोलता मुझे पता चल गया कि वो कहाँ पर है। एंड ये सुनने के बाद सभी शॉकिंग स्टेट में देखते हैं और उन्हें कहाँ है एंड देन उस जैसे ही उन्हें पता चलता है कि कहाँ पर लोकेशन है, वो तुरंत ही उस लोकेशन पर जाते हैं एंड वहाँ से वो पता करते हैं वांग जी और वीयिंग का रूम और तुरंत ही वो लोग चले जाते हैं। वो 1 सेकंड का वेट नहीं करते और रूम के अंदर आ जाते हैं, लेकिन घर में कोई नहीं था तो अपार्टमेंट का जो रूम था वहीं पर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब वो क्या करें। वो अंदर तुरंत ही इसीलिए आ गए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वीजिंग और वांग जी भाग गए तो बिल्कुल उनके हाथ नहीं आएंगे, तो वो बिल्कुल भी चांस नहीं लेते और घर के अंदर आ जाते हैं और वो स्पेयर की से ओपन भी कर लेते हैं रूम को। ऑब्वियसली इतने अमीर लोग थे तो कौन ही उन्हें मना कर पाएगा और सभी आकर बैठ जाते हैं। सभी अलग अलग कोने में जाकर खड़े हो गए थे और बस वेट कर रहे थे कि कब वो दोनों आए। जैंग चैंग को प्यास लगी थी तो वो जाकर पानी निकालता फ्रिज से और बस वो देख रहा था। सभी अलग अलग जगह खड़े हुए थे। तभी सिचन को अचानक से डोर ओपन होने की आवाज़ आती है, इसीलिए सबका ध्यान वहीं पर चला जाता है। रूम में उन्होंने लाइट को ऑन नहीं किया था, लाइट्स ऑफ थी, लेकिन हाँ, नाइट का टाइम होने की वजह से चांद की रोशनी पूरे अपार्टमेंट में फैली हुई थी। और जैसे ही सभी ने लॉक की आवाज़ सुनी कि डोर ओपन हुआ है तो सभी लोग डोर की ओर देखने लगे।
तभी उनकी आंखों ने जो देखा वो देखकर पूरी तरह से शॉक थे, क्योंकि वांग जी और वी जिंग रूम के अंदर एक दूसरे को किस करते हुए आ रहे थे और उनका किस भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, पैशनेट था। एक दूसरे को वो कैसे किस कर रहे थे, सभी देखकर शॉक थे और किसी ने भी ये इमेजिन नहीं किया था। शेषन तो बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था अपने लिटिल ब्रदर को कि कभी वांग जी भी ऐसा कर सकता है, किसी ओमेगा को इतनी पैशनेटली किस और उसकी बॉडी पर उसे ऐसे टच। ओ माय गॉड, लायन की शेषन ने तो ये कभी ड्रीम भी नहीं सोचा था कि उसका लिटिल ब्रदर इतना बड़ा हो जाएगा और किसी ओमेगा के साथ ऐसे हैंग आउट करता हुआ मिलेगा। ये सब चीज़ें लायन शेषन के लिए बहुत ही न्यू थी और वो बस शॉकिंग स्टेट में जाकर वांग जी को देख रहा था, जो कि किस तरह से वीजिंग को किस कर रहा था और सभी लोग बस शॉक थे, इन दोनों को ही देख रहे थे। तभी अचानक से जो जियांग के हाथ में पानी की बोतल थी वो नीचे गिर गई और वीजिंग और वांग जी ने उन दोनों को देखा। वांग जी अपने गागा को देखकर बिल्कुल शॉक था और अभी प्रेजेंट टाइम है, बिल्कुल वो बस शॉकिंग स्टेट में देख रहा था। सिचन तो शॉक थे, उन्हें तो तगड़ा सदमा ही लग गया था कि ये क्या देख लिया भाई उसने अपने गागा को। है एवरीवन, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई नो कि मैंने 1 घंटे का बोला था, चैप्टर्स पूरे रेडी हैं, 1 घंटे की मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। मैंने 20-20 करके मैंने पार्ट रिकॉर्ड करके छोड़ लिए, ऑलरेडी ही 5 चैप्टर्स मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। मैंने 5 पार्ट मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं, ठीक है। एंड देन डेली की डेली आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा में रिकॉर्ड करके रख रही हूँ ताकि मुझे मेरे एग्जाम्स की वजह से आप लोगों को डेली अपडेट नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए मैं पहले से रिकॉर्ड करके रख रही हूँ ताकि आप लोग सुन पाओ, ठीक है। देन आपको 5 दिन तो डेली अपडेट मिल जाएगी एंड देन मैं ट्राई करूँगी बीच बीच में और भी रिकॉर्ड कर लूँ, ठीक है। तो बाय बाय एवरीवन, ऐसे टाइम निकाल के मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा अब। बाय बाय, एंजॉय करिएगा और प्लीज़ आप लोग स्टोरी लाइन भूल मत जाइएगा, भूल गई हो तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा से देख लेना फैन फिक्शन को। ओके, बाय बाय एवरीवन।